हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 अब भाज्य नहीं बोल रहा है, भाज्य संख्या क्यों है, ये बोला नहीं, इतना और इतना जो भाज्य संख्या क्यों है, इसका डिफिनेशन करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी बताना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो संख्या है भाज्य और अभाज्य की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पहचानना होगा कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, पहले एक तरफ थोड़ा समझा देते हैं कि भाज्य क्या होता है, ये भाज्य और ऑब्लिक अभाज्य क्या है, यानी इन दोनों को समझना है। ठीक है, भाज्य क्या होते हैं और अभाज्य क्या होते हैं। तो भाज्य संख्या होते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ये बोल सकते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह संख्या भाज्य कहलाएगा। और यहाँ पे बोल सकते हैं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसका केवल कितना गुणनखंड हो, जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह संख्या भाज्य कहलाएगा, और जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे उदाहरण में हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने एक संख्या लेते हैं, जैसे 12 को हमने लेंगे 12, तो 12 को जब फैक्टर करेंगे तो 4 और 3 होगा, 4 और 3 में होगा। फिर गुना एक और बोल सकते हैं, गुना 1 भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी भी संख्या में एक स्वयं होता है और एक होता है। ठीक है, ये कंपलसरी है कि किसी भी संख्या को जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक का होना और वह संख्या खुद का होना एक जरूरी होती है। यहाँ पे अगर हम एक संख्या अभाज्य में ले लें उदाहरण, तो 13, तो 13 को जब हम लेंगे तो एक संख्या 1 होगा और एक संख्या 13 होगा, तो इसका और फैक्टर नहीं हो सकते, 1 होगा और 13 होगा। तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं यह संख्या अभाज्य संख्या है, और ये इसका जो है 1 भी है, 3 भी है और 4 है, यानी कि 2 के अलावा अधिक है, यानी क्या हम लिखे भी है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य कहलाएगा, और जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वह संख्या अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की ओर। दिया गया व्याख्या कीजिए कितना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है पहली संख्या दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इतना दिया गया है। क्या हम इससे कॉमन ले सकते हैं? कॉमन, यानी यहाँ पे हम 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7 गुना 11 गुना 1, क्योंकि 13 तो कॉमन हो गया, 13 क्या हो गया यहाँ पे कॉमन, बचेगा कितना 1, इतना संख्या। तो ये तो एक ये हो गया। दूसरी संख्या क्या दिया गया, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं इतना कॉमन लेने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने हैं कि ये जो संख्या हमने 13 कॉमन लिया, तो ये जो संख्या है जितना हम गुना करके संख्या को गुना इतना 11 गुना 7 गुना 11 और प्लस को जब एक जोड़ते हैं तो वह संख्या कौन सी संख्या से और कटेगा, 13 से। 13 अनिवार्य है, इसका मतलब है जो भी गुणनखंड इसमें तो होगा ही, एक तो आना जरूरी है इसमें, एक और कोई संख्या और आएगा और एक 13 भी रहेगा। इसका मतलब है हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, यह संख्या में क्या है 2 से अधिक गुणनखंड है। अब आते हैं दूसरी संख्या में। दूसरी संख्या क्या कहता है, दूसरी संख्या दिया है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस का 5, इतना दिया गया है। तो इसमें भी हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, कितना 5। तो चलिए हम इसको 5 में ले लेते हैं कॉमन, 5 लेंगे तो अंदर बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 1, क्योंकि 1 इसलिए हुआ क्योंकि 5 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिए इसलिए। तो यहाँ पे कितना बच गया 4 गुना
3 गुना 2 गुना 1। फिर यहाँ भी प्लस में क्या बचेगा, क्योंकि 5 तो बाहर आ गया तो बचेगा कितना, 1। तो यहाँ तक के आने के बाद यहाँ भी कितना है, एक गुणनखंड कितना है, 5 है। तो इस संख्या में भी एक गुणनखंड 5 है। उसके बाद इसको जब गुना करेंगे तो इसमें गुणनखंड एक से अधिक जरूर होंगे, क्योंकि एक तो होना जरूरी है। उसके बाद जो संख्या होगा वो खुद एक कटेंगे और एक संख्या 5 से भी कटेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि संख्याएं, दी गई संख्या यानी कि ये संख्या और ये संख्या, बोल सकते हैं कि संख्या, दी गई संख्या इतना और इतना का जो गुणनखंड है 2 से अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये संख्या ने, दी गई संख्या, दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यानी कि प्लस क्या, 5 की 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इसी तरह के वीडियो और आगे आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लिख लें।